नमस्कार। आज हम इस वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी एक्ट ऑफ 1919 के बारे में चर्चा करेंगे। नवंबर 1917 ईस्वी में भारत सचिव मॉन्टेग्यू दिल्ली आए और उन्होंने गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड के साथ भारत के प्रमुख नगरों का दौरा किया था। मॉन्टेग्यू ने भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया था। इसके अलावा मॉन्टेग्यू ने अनेक प्रतिनिधियों से भी भेंट की तथा सुधारों के बारे में उनके सुझावों का अध्ययन किया था। तत्पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। 8 जुलाई 1918 को यह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज यहाँ पर। कि पहला बिंदु जो था वह इस प्रकार था कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय संस्थाओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो। सरकार का कम से कम नियंत्रण हो। दूसरा, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी जाए और प्रांतों को पहले की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी जाए। तीसरा, भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, किंतु केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए ताकि यह भारत सरकार को पहले से अधिक प्रभावित कर सके। चौथा, भारत सरकार पर भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया गया। सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे उस चर्चा के। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 1919 में पारित किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 1921 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित संवैधानिक परिवर्तन किए गए थे। कुछ प्रमुख संवैधानिक परिवर्तन किए गए थे। उनमें से जो प्रमुख हैं उनको एक एक करके हम यहाँ पर बताएंगे उनके बारे में। तो पहला जो होगा हमारा वह है गृह सरकार। गृह सरकार में भारत सचिव जो था उसके बारे में हम बताएंगे। भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता थी कि शासन को 2 भागों में बांटना। एक भाग इंग्लैंड में कार्य करता था, दूसरा भाग भारत में कार्य करता था। शासन का जो भाग इंग्लैंड में कार्य करता था वह गृह सरकार कहलाता था। इसके 5 प्रमुख अंग थे। पहला सम्राट, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा संसद, चौथा भारत सचिव और 5वां भारत परिषद, या हम कहें इंडिया काउंसिल, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनमें भारत सचिव और भारत परिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। भारत सचिव भारत के शासन संबंधी मामलों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी था तथा भारतीय राजस्व में से ही उसको वेतन मिलता था। इस प्रणाली के विरुद्ध भारतीयों ने अनेक बार विरोध प्रदर्शित किया था। अतः 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड के कोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की शक्तियों में मामूली कमी की गई। प्रांतों में जो विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया तथा जो विषय गवर्नर के पास रखे गए उन्हें रक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित विषयों में भारत सचिव का हस्तक्षेप निम्नलिखित बातों पर सीमित कर दिया गया था। उनमें से पहला है, ब्रिटिश
साम्राज्य के हितों की रक्षा। दूसरा, ऐसे प्रश्नों का निर्णय करना जो प्रांतों द्वारा न सुलझ सके हों। तीसरा, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य सौंपे गए हैं उनकी देखभाल करना तथा उनके उचित कार्यों का समर्थन करना। केंद्रीय विषयों के शासन की देखभाल करना। भारतीय हाई कमिश्नर, भारतीय नौकरियों और अपने ऋण लेने के अधिकारों की रक्षा करना। चौथा, केंद्र तथा प्रांतों के रक्षित विषयों पर भी भारतीय सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया गया। इस अधिनियम के पूर्व जो विधेयक केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते थे उनमें भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों से संबंधित विधेयक जैसे विदेशी मामले, सीमा शुल्क, सैनिक मामले, मुद्रा तथा सार्वजनिक ऋण आदि को छोड़कर शेष विषयों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रांतों के मामलों के संबंध में यह निश्चित कर दिया गया कि किसी भी बिल को भारत सचिव के पास तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि गवर्नर जनरल उसकी स्वीकृति के बारे में कोई रुकावट उत्पन्न न करे। नंबर 6, भारत सचिव की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल को कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति करने से मना कर दिया गया। भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण पद कम करने पर रोक लगा दी गई थी। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम भारत परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।